और अब आमंत्रित करते हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जी को, निदेशक एम्स नई दिल्ली। नई दिल्ली में चिकित्सा के लिए भारत का आपने पहला केंद्र स्थापित किया। भारत सरकार के द्वारा आप पद्मश्री से सम्मानित हैं, डॉक्टर BC राय राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हैं और टिल वी विन इंडिया फाइट्स अगेंस्ट द कोविड-19 पैंडेमिक इस बुक के को-ऑथर हैं। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। नमस्कार, थैंक यू। ऑनरेबल मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री अशोक गहलोत जी, वेरियस मिनिस्टर्स फ्रॉम राजस्थान गवर्नमेंट, सीनियर ऑफिशियल्स और डिग्निटरीज जो डाइस पे हैं, मेरे कोलीग्स डॉक्टर पॉल, डॉक्टर त्रेहन, डॉक्टर शिवसरीन, डॉक्टर देवी शेट्टी और इस कार्यक्रम की जिन्होंने सब योजना की, डॉक्टर भंडारी, मेरे फैकल्टी कोलीग्स, डॉक्टर्स, स्टूडेंट्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहले तो मैं राजस्थान सरकार को और SMS मेडिकल कॉलेज को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा इस IPD टावर और इंस्टीट्यूशन ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सर्विसेज के लिए। ये एक ट्रूली एक न्यू बिगिनिंग है, एक हेल्थ क्षेत्र में एक नया कदम है और इसलिए राजस्थान सरकार को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, CM साहब को स्पेशली। अगर हम देखें तो पिछले 2 साल सारे दुनिया के लिए और हमारे देश के लिए बहुत चैलेंजिंग रहे हैं, लेकिन एक चीज उससे स्पष्ट हुई है कि स्वस्थ रहना और हेल्थ जो है वो कितनी ज़रूरी है। अगर हम देखें तो हेल्थ एक सेंटर स्टेज पे पहुंच गई है। अगर स्वस्थ देश नहीं होगा, स्वस्थ राज्य नहीं होगा, तो चाहे इकोनॉमी हो, चाहे टूरिज्म हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे लोगों की रोजी रोटी हो, चाहे गवर्नेंस हो, सब पे असर पड़ता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम हेल्थ पे और एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करें और मैं इसीलिए राजस्थान सरकार को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा गहलोत जी को कि उन्होंने इस दिशा में इतना बड़ा कदम लिया है। ये IPD टावर जो लगभग 600 करोड़ का है, ये एक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इस देश में एक सेंटर बनेगा और ये एक बीकन ऑफ होप होगा राजस्थान के लिए ही नहीं लेकिन सारे इस क्षेत्र के लिए। मेरा ये मानना है कि अगर किसी देश को आगे बढ़ना है तो 2 चीज़ें हैं जो हमें बहुत ज़रूरी है इन्वेस्ट करने के लिए, और वो एक है हेल्थ और दूसरा है एजुकेशन। अगर देश स्वस्थ रहे, राज्य स्वस्थ रहे और राज्य में एजुकेशन हो, सब लोगों को पढ़ने का मौका मिले, तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं, सुपर पावर बन सकते हैं। इसलिए इन 2 क्षेत्रों में इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, जिससे हम ये देखें कि डॉक्टर्स भी ज़्यादा बने, हेल्थ फैसिलिटीज़ भी हों। हेल्थ शुड बिकम अ फंडामेंटल राइट। सबके लिए स्वस्थ रहना ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए ऐसा नहीं हो कि हम अस्पताल पहुँचे और इलाज के लिए हमारे को कई लाख रुपए अपनी जेब से, अपने पूंजी से खर्च करने पड़े। और इसीलिए मैं राजस्थान सरकार को बहुत बधाई देना चाहूँगा कि इस तरफ जो फ्री फैसिलिटीज़ हैं राजस्थान में, उससे बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है, लेकिन इसको आगे ले जाने की ज़रूरत है। और जैसे निरोगी राजस्थान शुरू हुआ है, हम यही चाहेंगे कि ये सारे देश में एक मुहिम शुरू हो जिससे सब लोगों को अच्छा इलाज मिले बिना अपनी तरफ से कुछ खर्च करने के लिए। साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि एजुकेशन पे हम जोर दें। जैसे पहले भी लोगों ने कहा कि एजुकेशन इन मेडिसिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे नर्सेज हों, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ हो, लेकिन गुड क्वालिटी एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही लोग फिर आगे जाके और लोगों को सिखाएंगे और आगे चेन बढ़ेगी। और जैसे हम पहले देखते थे कि एक डॉक्टर जो था वो नब्ज देख के आपके पूरा बीमारी के बारे में बता सकता था, पूरा इलाज कर सकता था, उस टाइप का जो क्वालिटी है वो वापस लाने की ज़रूरत है। ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस पे ज़्यादा इन्वेस्ट करें। और अंत में मैं CM साहब को और सारे राजस्थान सरकार को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और यही चाहूँगा कि ये IPD टावर जल्दी से जल्दी बने, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। धन्यवाद।